Welcome back, 10th class again. Beta, now we are going to start chapter 8, trigonometry again, part 5. तो बेटा आज क्वेश्चन है इसका कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी एंड ए बी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी 30 डिग्री तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। तो हमें यहाँ लेंथ फाइंड आउट करनी है BC एंड AC की। तो यहाँ पे फिगर जो है वो ऑलरेडी गिवन है। अगर फिगर आपके पास गिवन नहीं भी होती है तो आपने इसको खुद ड्रॉ कर लेना है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट एंगल पे पॉइंट B पे जो है राइट एंगल ड्रॉ करना है, और इसमें AB जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ABC जो है एंगल जो है वो हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का। तो अब हमें इसमें दो साइड इसकी फाइंड आउट करनी है BC एंड AC। तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए कि जो 30 डिग्री का एंगल है, जहां पे एंगल जिस पॉइंट पे एंगल बना होता है उसके सामने वाला पॉइंट जो है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी कि यह 30 डिग्री का जो एंगल बना है तो इसके बिल्कुल सामने वाला पॉइंट जो है ये क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जो इसका बेस मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास P और B जो सामने है, इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 10। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास AB अपॉन नीचे आ गया हमारे पास BC, B एंड C इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 10 30 डिग्री। 10 आ गया हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है। तो ए बी जो है, ए बी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ 5 गिवन है और बी सी हमने फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। कल मैंने आपको वैल्यू जो वो फाइंड आउट करके बताई थी। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू 1√3 1/√3 देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ। तो बी सी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यहाँ बी सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट साइड है हमारे पास ए सी। तो अब ए सी की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो AC की वैल्यू सेम प्रोसेस। अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब हमारे पास AC की वैल्यू के लिए हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि P अपॉन H। अब हम P अपॉन H की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करेंगे H के साथ। तो P अपॉन H जो है वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे साइन। तो अब हम करेंगे इसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे AB अपॉन हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू ये आ गया, अब हमारे पास बन गया साइन 30 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है यहाँ पे 5 एंड ए सी की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करनी है हमें इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आया हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 2 10 सेंटीमीटर। देन हमने दोनों वैल्यूज जो वो फाइंड आउट कर रही है, बी सी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास यहाँ पे, BC की वैल्यू आ गई 5√3 एंड AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों साइड जो है वो फाइंड आउट कर ली है। बट इसको अगर आपने वेरीफाई करना है तो किस तरह से जो है हमारे पास AC की वैल्यू जो वो 10 सेंटीमीटर आई है, तो इसके लिए आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे AC जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें कैसे होगा, हमारे पास जो AC है हमें किस तरह से AC की वैल्यू जो वो 10 आई है तो इसका एक तरह से हम इसका जो है वो निकाल रहे हैं, इसकी साइड निकाल रहे हैं हम कि किस तरह से इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम कि 10 कैसे आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास AC इज इक्वल टू, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे लगाते हैं, AC का स्क्वायर आ गया हमारे पास इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास सॉरी स्क्वायर, हमने स्क्वायर की जगह यहाँ रूट लगा लिया। तो ए सी इज इक्वल टू हमारे पास आया यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया साथ में यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर दोनों आ गया। अब ए सी की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, ए बी का स्क्वायर यानी कि हमारे पास आ गया यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 5
3 का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू 5 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई करा, 5 5 से हमारे पास आ गया 25। अब 5√3 मल्टीप्लाई 5√3, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 सा हो गया 25, मल्टीप्लाई रूट से रूट करता 3 में से एक कॉमन लिया, 25 3 सा हो गया 75। अब हम यहाँ पे आ गया यहाँ पे 75, 75 में अगर हम 25 जो है वो प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पे 100 एंड ए सी की वैल्यू आती है 100 का रूट होता है यहाँ पे 10। तो फिर से हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो इस तरह से वेरीफाई होता है कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा आपने एक लेवल लेके जो है इसको समझना है बहुत ही। और ये जो है आपके 5 ईयर प्लान में जो 2-3 बार ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। थैंक यू सो मच बेटा।